जय हिंद। भारत माता की जय। इस समय गुरदासपुर में एक बहुत सी गुरदासपुर के साथ साथ पूरे पंजाब में एक समस्या बहुत गंभीर रूप ले रही है। वो है अप्रवासी लोग जो हर शहर में जो बाहर से पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ पे जो आके स्थापित हो रहे हैं। गुरदासपुर बेल्ट जो गुरदासपुर है वो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि ये बॉर्डर बेल्ट है और यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में ये अप्रवासी यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। यहाँ तक कि राजनीतिज्ञों ने अपने वोट बैंक की खातिर उनके पक्के राशन कार्ड भी बना दिए हुए हैं, उनको यहाँ का वसनीक बना दिया हुआ है। तो ये एक समस्या जो है गंभीरता से सोचने वाला हो गई है कि कुछ दिन पहले जैसे दिल्ली में देखा है, चाहे गुजरात में देखा है, राजस्थान में देखा है, वहाँ पे जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी तो इस समुदाय ने वहाँ पे पथराव किया। तो उसका एक बड़ा कारण ये निकला कि जहाँ पे इनकी आबादी बढ़ जाती है वहाँ पे ये क्राइम होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे वो हिंदू मुस्लिम का जो एक होता है सांप्रदायिक हम दुर्घटनाएं जो होनी होती हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। तो गुरदासपुर में भी ऐसी ही स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो थोड़े से ज़्यादा किराए के लालच में अपनी दुकानें जो इनको किराए पे दे देते हैं। बड़ी हैरानी वाली बात होती है कि यहाँ पे जो स्थापित दुकानदार हैं, जो पुराने दुकानदार हैं, उनका खर्चा निकलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये लोग 50-50, 60-60 हज़ार रुपये किराया दे के पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये हैरानीजनक है। और उसके ऊपर वो बाहर से आके यहाँ पर रह रहे हैं, घर किराए पर लिए हुए हैं, ना इनका कोई रिकॉर्ड रखा गया। पुलिस भी ऐसे बैठी हुई है जैसे वो वेट कर रही है कि कभी ना कभी यहाँ पे कुछ दंगे वगैरह हों तो उसके बाद वो अपनी जांच शुरू करें। तो हम लोग जो डिमांड करते हैं शिवसेना बाला साहब ठाकरे की तरफ से, ये मैं पूरे प्रशासन से और हमारी जो सरकार है पंजाब की, मैं उसे मांग करता हूँ कि इनका जो 2 साल पहले, मैं आपको ये पहले बता दूं कि 2 साल पहले हमने मांग पत्र दिया था एसएसपी गुरदासपुर के जो स्वर्णदीप सिंह जी से उनको दिया था। और उन्होंने एक डीएसपी थे तब भविंदर महाजन, उनकी ड्यूटी लगाई थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और वो बड़े मेरे से होता रहता था वार्तालाप उनका कि वो कभी बोलते थे कि हमने इस एरिया में जाके देखना है, इनका रिकॉर्ड तैयार करना है, लेकिन करते कुछ नहीं थे। तब हमारा एक लड़का जो है गैंगस्टर ने मार दिया था पुराना चला चौक में, जिसकी वजह से हम अपसेट हो गए थे और हमने ज़्यादा ज़ोर दिया नहीं। लेकिन वो ना जोर देने का ये आज परिणाम निकला है कि गुरदासपुर में बहुत बड़ी तादाद में ये जो समुदाय है यहाँ पे सेटल हो रहा है और बिना किसी जांच के यहाँ पे अपनी जो है प्रॉपर्टीज़ खरीद रहा है, अपने पक्के डेरे बना रहा है और बड़ा क्या ना धांधली वाला काम हो रहा है। तो मेरे दोस्त ने एक खुला चैलेंज किया था कि अगर वेपन्स ढूंढने हो, इलीगल वेपन्स ढूंढने हो तो इनके डेरों में जाके देखो, इतने पंजाबियों के पास वेपन नहीं होंगे जितने इनके पास हैं। तो उसे ये बड़ी गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। तो मैं बिल्कुल लापरवाही है जी। कारण क्या है कि ये कानून बना हुआ है, कोर्ट ने इसके आदेश दिए हुए हैं कि कोई भी अप्रवासी किसी के घर पे किराए पे रहता है तो उसका रिकॉर्ड जो है थाने में होना चाहिए। लेकिन ये थाने बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ यही है कि चोरों को नहीं पकड़ते, ये इनको नहीं पकड़ते, और क्राइम जो बढ़ जाता है तो फिर ये शोर डालना शुरू करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो नौबत आने से पहले ही इनका कंट्रोल कर लिया जाए। तो हम लोग इनका सहयोग करने को तैयार हैं। 2 दिन पहले पठानकोट की केस सामने आया जी। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ पे ये गुरदासपुर में हो सकता है कि ये उससे भी ज़्यादा हों, लेकिन अभी ओपन ही हो रहा। वो होता है कि ये जो लव जिहाद चलाते हैं वो शर्म की वजह से कोई लोग ओपन नहीं कर पाते। तो पठानकोट में बड़ी अच्छी पहल की है कि वहाँ पे उन्होंने डेरे उठा दिए। मुकेरिया में भी ऐसा प्रावधान चल रहा है कि वहाँ पे भी जो दुकानें किराए पे महंगी ली हुई हैं उन्होंने, वो भी खाली करवाई जा रही हैं। तो मैं कहता हूँ कि गुरदासपुर में भी ये उपक्रम शुरू होना चाहिए। इसके देखा देखी पूरे पंजाब में ऐसा होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, नहीं तो ये बड़ी विकट स्थिति बन जाएगी। जो हिंदू, सिख और मुसलमान कभी भी दंगा हो सकता है। प्रशासन नहीं कार्रवाई करता तो उसके बाद फिर हम संघर्ष की को रास्ता अपनाएंगे और बुरी तरह से अपनाएंगे। फिर वो प्रशासन के खिलाफ हो चाहे सरकार के खिलाफ हो।